बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पीएमएलएन का जो सेनेट के ऊपर जो अटेंडेंस थी वो हमारी पूरी थी। हमारे 3 सेनेटर्स मौजूद नहीं थे। एक नुसरत सादिक साहिबा थी जो कि कनाडा में अपनी एक पर्सनल दौरे पे गई हुई थी। इसी तरह मुशाहिद हुसैन साहब कोरोना में मुब्तला थे। काफी लोगों का कहना है उनको आ जाना चाहिए था, लेकिन उनकी तबीयत जो है उसने इजाजत नहीं दी। और इसहाक डार साहब, उसके अलावा हमारी अटेंडेंस मुकम्मल थी। ये आपका बिल्कुल सही पॉइंट है कि मुत्तहिद ऑपोजिशन की तरफ से वो परफॉर्मेंस नहीं हुई सेनेट में जो होनी चाहिए थी, और अगर हाजिरी होती तो जो है ये बिल पास ना हो पाता। लेकिन आप जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर अगर हमारे वोट ज्यादा निकल भी आए, जिस तरह जो है वो यानी कि चेयरमैन सेनेट में निकले थे, लेकिन उसके बावजूद जो है वो हम चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन जो है हार गए। तो पाकिस्तान की सेनेट की सियासत का जो है इसके अंदर ये हमेशा मसला रहा है कि वोट जो है एन वक्त में पूरे नहीं निकलते। ऑपोजिशन को जरूर इसके अंदर अपनी गिरबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि अगर हमने कोई भी बिल रोकना है तो वो तब भी रुक पाएगा अगर ऑपोजिशन जो है वो मुत्तहिद होगी और उसकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी होगी, जो कि नहीं थी इस दफा, अच्छा राना साहब, फरमाया कि जो स्टेट बैंक जिसको के, अमल करना पड़ेगा। जी, जो स्टेट बैंक के हवाले से जो बिल की मंजूरी दी गई है, गवर्नमेंट कह रही है जी कि उसको खुद मुख्तियार बनना बहुत वक्त की ज़रूरत थी। अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि बिल्कुल अवलन आईएमएफ के हवाले कर दी है स्टेट बैंक को। तो ओवरऑल, क्योंकि आप इकॉनमी में भी एक दस्तर रखते हैं, ओवरऑल आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस लेजिस्लेशन के हवाले से? देखिए, जो पहले भी स्टेट बैंक काफी हद तक आजाद था, लेकिन अब एक मुकम्मल उसमें से चेक एंड बैलेंस को निकाल देना, या फाइनेंस मिनिस्ट्री या हुकूमत पाकिस्तान का उससे टोटली तौर पर डीलिंग कर देना, ये हमारी जिस तरह की मीशत है उसको ये सूट नहीं करता। मिसाल के तौर पे पहले हुकूमत पाकिस्तान की जो गारंटी थी वो सोवरेन गारंटी तस्लीम की जाती थी। अब एक और तरमीम इसी अमेंडमेंट में आई है कि जो आम कमर्शियल बैंक हैं, वो हर कमर्शियल बैंक वो हुकूमत पाकिस्तान का रिस्क जो है वो कैलकुलेट करेगा, और उसके मुताबिक वो उसको जो है वो शरह सूद चार्ज करेगा कि हुकूमत पाकिस्तान को कितने फीसद पे वो लोन देना है। तो ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत को कमजोर करना है। और हमारा ये मौकफ है कि इतनी आईएमएफ की भी डिमांड नहीं थी जितने हमने हमने घुटने टेक दिए। अगर नेगोशिएशन बेहतर की जाती तो ये चीजें हमें करने की जरूरत नहीं थी। और अब आपको जो है वो महंगी शराब पे कमर्शियल बैंकों से सूद लेना पड़ेगा, वो फैसिलिटी भी गई। इसी तरह एक्सचेंज रेट जिसके खदशात हैं कि वो $200 क्रॉस कर लेता है, अब ये गवर्नर स्टेट बैंक पे मुनसर है कि वो उसको किस तरीके से मैनेज करता है या नहीं मैनेज करता। तो और फिर कोई चेक एंड बैलेंस ना होना, जो है उनको किसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने बिल्कुल कोई एक खुली छुट्टी दे देना, ये वो सारी चीजें हैं जो मैं समझता हूँ गलत है। आपका पहले भी जो है वो इतना कंट्रोल नहीं था, एक आजाद ही था, लेकिन तजवीज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जाती थी। अगर वो जायज होती थी तो वो तस्लीम कर ली जाती थी। अब वॉइस ही नहीं होगी, वोटिंग राइट्स ही नहीं है उस बोर्ड में जो स्टेट बैंक का बोर्ड है। अच्छा, दूसरा ये फरमाएगा कि ये जो रूल ऑफ लॉ और हुकूमती रेट के हवाले से जो रिपोर्ट ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की है, बिलखुसूस करप्शन के हवाले से, कि उसमें पाकिस्तान में इजाफा होगा बदनवानी में, प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जब मैंने इक़्तिदार संभाला तो पहले 3 माह के अंदर हमने करप्शन ख़त्म कर दी। लेकिन दूसरी तरफ जो अदाद-ओ-शुमार है, जो रिपोर्ट है, वो तो बहुत ही, आप देख सकते हैं, बड़ी चशमकुशा किस्म की रिपोर्ट है। तो हुकूमती वज़रा किस तरह उसको झुटला रहे हैं कि जी मालियाती करप्शन नहीं है, लेकिन रूल ऑफ लॉ की जहाँ तक बात है वो ठीक है। इस हवाले से आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? देखिए, ये जो हुकूमत है अब इसकी बुनियादें जो हैं वो झूठ के ऊपर हैं, और इनके इलेक्शन से पहले भी जो वादे थे वो सारे झूठे साबित हुए। फिर जो उम्मीदें ये जो इनके वजीर और वजीर आजम साहब देते रहे वो भी झूठी साबित हुई। अब ये आगे भी जो बातें करेंगे वो भी कहानियां ही हैं। हकीकत ये है कि पिछले 10 सालों के अंदर आज की मौजूदा हुकूमत करप्ट तरीन हुकूमत में पाकिस्तानी हुकूमतों में शामिल करती है पिछले 10 सालों के अंदर। ये हकायक है। आज आप एक आम आदमी से सर्वे करवा लें कि उसको रिश्वत कितनी देनी पड़ रही है अपने हुकूमती किसी भी हुकूमती इदारे से काम कराने के लिए। और ये जो सर्वे है
ये वही सर्वे है जिसको इमरान खान साहब खुद जो है 20 दफा कोट करते थे कि ये सर्वे आप देखें कि ये हुकूमत की करप्शन का क्या लेवल है। आज क्योंकि उसके अंदर इनकी असलियत जो है वो बेनकाब हो गई है, तो इमरान खान साहब इसको मानने से इनकार कर रहे हैं, जो कि ऐसे होगा नहीं। अवाम जो है इस चीज को तस्लीम नहीं करेगी। दूसरी ये चीज है कि जो ओवरऑल जिस तरह आपने देखा कि 40 अरब रुपए की खुर्द-बुर्द हुई कोरोना के फंड्स के अंदर से, आपका चीनी का स्कैंडल आया, आपका आटे का स्कैंडल आया, आपका अद्वियात का स्कैंडल आया, आपका एलएनजी का स्कैंडल आया, जो कि एलएनजी के ऊपर इन्हिसार हमने कम किया और फर्नेस ऑयल पे ज्यादा किया। तो इतने बेतहाशा स्कैंडल, फिर वो बिलियन ट्री सुनामी, फिर वो मेट्रो प्रोजेक्ट के अंदर तहकीक ना करना, और फिर सिर्फ ऑपोजिशन को जो है वो रगड़ा निकालना। तो ये वो सब रिजल्ट है जो अब उनके सामने आ गया सीपीआई की सूरत हाल के अंदर। और देखिए, ये एक इंटरनेशनल अदारा है जिसका अपना सर्वे नहीं है, जो 8 और सोर्सेज से जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ये इंडेक्स बनाते हैं, और वो 8 सोर्सेज दुनिया की क्रेडिबल तरीन सोर्सेज के अंदर उनका शुमार है। तो ये इसको जितना मर्जी जुटलाएं आप, इसकी एक मैं मिसाल आपको और दे देता हूं। अभी जो हुकूमत ने जो बेस ईयर रिवाइज किया है जीडीपी ग्रोथ का, 2006 से लेके वो 2016 पे ले आए हैं, तो उससे उनकी ग्रोथ हो गई है 5.4%। तो क्या इस तरीके से ये चीजें करने से अवाम खुशहाल हो जाएगी? क्या आप झुटलाने से सीपीआई इंडेक्स को, क्या करप्शन मुल्क से खत्म हो जाएगी? क्या आपके दावे करने से कि 90 दिन में करप्शन खत्म हो गई है, करप्शन खत्म हो जाएगी? करप्शन लोग महसूस कर रहे हैं, महंगाई लोग महसूस कर रहे हैं, गुर्बत लोग महसूस कर रहे हैं, बेरोजगारी लोग महसूस कर रहे हैं। और जब तक हकीकी मानों में कोई तब्दीली नहीं आएगी, तो जो मर्जी आप कहानी धर लें, जो मर्जी आप इनकार कर लें, नैरेटिव कर लें, उसका इम्पैक्ट आम आदमी को नहीं पहुंचेगा। असल ये जो पेट्रोलियम मसूलियात की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किए जाने की जो है वो तवक्को की जा रही है, तो ओवरऑल आप नहीं समझते कि इन्फ्लेशन में से बहुत ज़्यादा इजाफा होगा, और कैसे हुकूमत इसको कंट्रोल कर सकती है? ओवरऑल इस हवाले से आपके क्या पॉइंट है? देखिए, मैं तो समझता हूं कि आगे आने वाले जो चंद महीने हैं वो एक आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। क्यों? इस वक्त जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की मईशत को खतरा लाहक है, वो ये है कि आपको अगले 5-6 माह के अंदर 16 से 17 अरब डॉलर की रिक्वायरमेंट है। अगर ये रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, हुकूमत इतने पैसे रेज नहीं कर पाती, तो रुपया जो है वो और तेजी से जो है डीवैल्यू हो सकता है। अभी इस साल के अंदर, ये जो फाइनेंशियल ईयर है, अभी से ही 15 से 18% रुपया डिवैल्यू हो चुका है। यही वजह है, बुनियादी वजह है कि दुगनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर। पूरे खित्ते में 4 से 5-6% के अंदर है, पाकिस्तान में 12-13% पे महंगाई आ गई है। अभी आलमी मंडी के अंदर भी तेल की कीमतें बढ़ी हैं। अगर रुपए की कदर और गिरेगी, तो मुझे तो अल्लाह करे जो मैं बात कर रहा हूं वो सच ना हो, लेकिन मुझे तो पेट्रोल भी शायद 200 पे जाता नजर आ रहा है, और डॉलर भी मुझे 200 से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा सर, ये फरमाएगा कि हाल ही में ये जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, इसमें हुकूमत ने जो मुतअद्दिद तरमीम मुतरफ कराई हैं, तो ओवरऑल आपका क्या ख्याल है कि इससे जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी, ये सारी चीज़ें कायम होगी, और गुज़श्ता 100 साल से जो तरमीम नहीं है वो मौजूदा हुकूमत क्लेम कर रही है कि हमने कराई हैं, तो ओवरऑल आप समझते हैं कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन एक चैलेंज होगी, या ओवरऑल एक फैसला मुस्बत है? इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, बदकिस्मती से ये हुकूमत समझती है कि हम हेल्थ कार्ड प्रिंट करेंगे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो हेल्थ का मसला खत्म हो जाएगा। हम नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी एक कागज पे लिख देंगे तो नेशनल सिक्योरिटी का मसला खत्म हो जाएगा। हम ये क्रिमिनल की पॉलिसी, ये इसके ऊपर रिफॉर्म्स का पेपर जारी कर देंगे तो ये रिफॉर्म्स हो जाएंगी। ये हकीकत से बहुत दूर है हुकूमत। इसको गवर्नेंस का अलिफ बे नहीं पता, और हर चीज में बदतरी है, हर हर शोबे में बदतरी है। पाकिस्तान में क्राइम बढ़ रहा है, आपकी जुडिशरी कमजोर हो रही है, आपकी करप्शन जो है वो सरकारी महकमों में बढ़ रही है। और इनका किसी और वजीर आजम को आप सुन लें, तो वजीर आजम जो है वो मदीना की रियासत पे आर्टिकल लिख रहे हैं। वजीर आजम जो है वो लेक्चर देते हैं मदीना की रियासत पे, और उनकी हर बात, हर हकूमती एक्ट जो है वो झूठ के साथ मिला हुआ है। मुझे बदकिस्मती से ये सख्त लफ्ज इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन आज हकायक ये है कि अवाम को झूठ के सिवा कुछ और नहीं बताया जा रहा, सिर्फ झूठ बताया जा रहा है।